भारतीय वायुसेना देश के सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। 8 अक्टूबर को ही 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इसे उस समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। देश की आज़ादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। इसका का मुख्य उद्देश्य देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करना और किसी भी तरह के हवाई हमले का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है। भारतीय वायुसेना ने देश की आज़ादी के बाद कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत पाकिस्तान की घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने में अहम योगदान दिया था। साथ ही 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का नियंत्रण और सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया। तो वहीं ऑपरेशन राहत के दौरान 2013 में उत्तराखंड की भीषण बाढ़ में भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़े राहत अभियानों में से एक को अंजाम दिया। फोटो पीटीआई। आज भारतीय वायुसेना के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग-29, तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये ट्विन सीटर और ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस विमान में डबल इंजन लगे हुए हैं, जिस कारण यह एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये दुनिया सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। मिराज 2000, इस विमान को 10 मार्च 1978 में फ्रांस ने बनाया था। जुलाई 1984 में फ्रांस वायुसेना ने इसे अपने गुट में शामिल किया था। इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मिग-29, यह विमान अपने ताकत, स्पीड और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। इस फाइटर जेट की स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक मल्टीरोल फाइटर जेट के साथ हवा से सतह पर सटीकता के साथ हमला कर सकता है। तेजस, ये भारतीय एक हल्का और तेज लड़ाकू विमान है, जिसे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह विमान कई नई तकनीकों से लैस है। ये हवा में तेजी से उड़ान भरने, दुश्मनों पर हमला करने या किसी भी मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने के साथ परमाणु हमले में भी सक्षम है। साथ साथ ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगे होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।